नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके इस अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी के रिगार्डिंग एक अपडेट आया है। तो ये नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो ट्विटर हैंडल है, ट्विटर अकाउंट है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का, तो वहाँ पे विभिन्न अलग अलग मंत्रियों द्वारा कहा गया है कि जो एनटीपीसी के विद्यार्थी है उनके एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर दिए गए हैं। तो इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है, क्यों एग्ज़ाम सेंटर दूर दिए गए हैं। तो एक लेटर के माध्यम से रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को इसका जवाब मांगा था। तो अश्विनी वैष्णव के द्वारा इनका रिप्लाई किया गया है कि क्यों एग्ज़ाम सेंटर विद्यार्थियों के दूर दिए गए हैं। तो इन्होंने साफ साफ उस लेटर में कहा गया है, आप 2 मई के डेट में आप नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो ट्विटर अकाउंट है रेलवे का, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, तो आप वहाँ पे लॉगिन करके आप देख सकते हैं कि 2 मई को उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। तो इस लेटर में उन्होंने कहा गया है कि क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि क्यों एग्ज़ाम सेंटर बच्चों के दूर दिए गए हैं। तो इसमें साफ साफ कहा गया है कि हम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस बिल्कुल नहीं करना पड़े, क्योंकि अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 में विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम है। तो इस वजह से एक लेवल का हम एक दिन में एग्ज़ाम को हम समाप्त कर सकें, ताकि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो हमें ना करना पड़े। इसके वजह से बहुत सारे विद्यार्थियों के एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर दूर दिए हैं। तो इसके रिगार्डिंग रेलवे के द्वारा कुछ स्पेशल ट्रेनों का अभी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के आप ट्विटर अकाउंट पे आप लॉगिन करके देख सकते हैं कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे के ट्विटर अकाउंट पे एक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया गया है। तो आप तो चलिए हम देख लेते हैं कि जो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है उस पर कौन से स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रावधान किया गया है। तो हमने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का ट्विटर हैंडल अकाउंट ओपन किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ये स्पेशल ट्रेन फॉर द कैंडिडेट ऑफ आरआरबी एनटीपीसी। तो यहाँ पे अगरतला एंड डिब्रूगढ़ के लिए संचालन किया गया है। यहाँ से विभिन्न प्रकार के विभिन्न स्टेशनों के लिए संचालित किया जाएगा। तो आइए हम बात करते हैं कि क्या ये अभी नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग अलग ट्रेनों का संचालन किया गया है, तो क्या ऑल ओवर इंडिया भी और भी ट्रेनों का संचालन किया जा सकता है। बिल्कुल, अभी आने वाले समय में आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है कि अलग अलग जगहों से स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाए। थोड़े से एग्ज़ाम सेंटर दूर होने के कारण विद्यार्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, पर जिनको जॉब लेनी है, जिनको एग्ज़ाम निकालना है, वो तो किसी भी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब ग्रुप डी के विद्यार्थियों की परीक्षा सेंटर भी दूर दी जा सकती है। तो बिल्कुल आप मान कर चलिए फ्रेंड्स कि जो ग्रुप डी के विद्यार्थी हैं, चूँकि अभी 1 करोड़ से ज़्यादा फॉर्म इसमें भरा गया है, तो इनके एग्ज़ाम सेंटर भी काफ़ी ऑल ओवर इंडिया रहेंगे। क्योंकि इसमें ग्रुप डी के जो एग्ज़ाम है इसमें परसेंटाइल मेथड का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि नॉर्मलाइजेशन तो इसमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो कम से कम नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस किया जाए, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टों में एग्ज़ाम लिया जाएगा। बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे चाहेगी कि नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है बिल्कुल कम किया जा सके। तो इसके लिए ऑल ओवर इंडिया, यानी जहाँ भी एग्ज़ाम सेंटर वो दे सकती है, तो बिल्कुल आप माइंड में सेट करके अब चलें कि आपके भी एग्ज़ाम सेंटर काफ़ी दूर दिए जा सकते हैं। तो हमने कुछ देर पहले आपसे कहा था कि क्या एनटीपीसी की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन होगी या नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या काफ़ी कम है स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ रेलवे के द्वारा कहा गया है। क्योंकि ये ऑफिशियल अभी जारी नहीं किया गया है, केवल ट्वीट करके अश्विनी वैष्णव ने इन बातों का जवाब दिया है कि एक लेवल का एक दिन में एग्ज़ाम समाप्त होगा, तो उसमें कोई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस ही नहीं अपनाया जाएगा। तो ये एनटीपीसी विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी खबर ही है, खुशी की खबर है। तो हम बात करते हैं क्या ग्रुप डी के विद्यार्थियों का एग्ज़ाम जो जोन वाइज किया जाएगा। बिल्कुल रेलवे के द्वारा ये कहा गया है कि जो ग्रुप डी के अभ्यर्थी हैं, तो इनका एग्ज़ाम 1 जून का एक बार में लिया जाएगा। तो ऑल ओवर इंडिया जब तक 1 जून का एग्ज़ाम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो कंडक्ट कराएगी। फिर 1 जून का ख़त्म होने के बाद दूसरे जून का स्टार्ट करेगी। तो चूँकि स्टूडेंट्स की संख्या इसमें ज़्यादा रहेगी,
तो इस वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन तो करना ही पड़ेगा और नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल बेस्ड होगा। तो मान के चले बिल्कुल इसमें कि जो आपके नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे वो बिल्कुल कम से कम बढ़ेंगे। इसलिए आप तैयारी को अपनी अच्छी से अच्छी रखें और टारगेट लेकर चलें कि आपको पीटी पास करके नहीं चलना है, बिल्कुल मेरिट में आना है। तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट वगैरह और अच्छी से तैयारी करते रहें और जुलाई डेट को मानकर आप परीक्षा की तैयारी में लगे रहें। तो आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और कमेंट्स और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।